हैं बहुत सारे लोग जो भी बैठ के इस तरीके से बोलते होंगे और अपने आप में बातें करते होंगे कि भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत ले। उनसे मेरा सवाल, क्या तुम कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिससे तुम्हें लगता है कि फ्यूचर में सब कुछ ठीक हो जाएगा? तुम मानो ना मानो, बट सच है कि तुम इंस्टेंट डोपामिन के शिकार हो गए हो, उससे एडिक्टेड हो गए हो। तुम नहीं रह सकते हो, तुम बस बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो, इम्पल्स में कोई काम कर सकते हो। तुमने आज तक कोई कॉन्शियसली कोई काम ही नहीं किया है। और सच में अगर तुमने कोई सा काम कॉन्शियसली किया होता, तुम्हें उसके रिजल्ट प्रोसेस एक्चुअली में दिख रहे होते, विजिबल हो रहे होते। दुनिया को दिखना न दिखना वो भाड़ में जाए, लेकिन तुम्हें वो दिख रहा होता। बट जो इम्पल्सिवनेस को फॉलो करता है तो उसे क्या दिखेगा? उसे तो कंपैरिजन ही दिखेगा ना। आज कोई बंदा तुमसे बेहतर निकल रहा है तो तुम इम्पल्सिव होकर कोई ऐसा काम कर डालोगे जो तुम्हारी लाइफ को ब्रश कर डालेगा, नेस्तो नाबूद कर देगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर वैसा एक करंट दौड़ा, इस स्पार्क आया कि भाई मैं इस जैसा एक दिन में ही कर सकता हूँ। उस इंसान के कंपैरिजन कर रहे हो। लोग ऐसे ही मना नहीं करते हैं कि भाई तुम किसी से कंपैरिजन मत करो, अपने आप को देखो। क्योंकि कंपैरिजन जिससे तुम कर रहे हो उसने अपने कितने साल दे दिए उस चीज में, और अब तुम जब उस इंसान से कंपैरिजन करोगे तो तुम उस सालों को अपने एक दिनों में जोड़ दोगे कि इतनी प्रोग्रेस मुझे एक दिन में चाहिए, और एक दिन में इतनी तबाही हो सकती है तुम्हारी। प्रोग्रेस नहीं, उस इंसान को जिसने आज सक्सेस हासिल किया, वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन का फल है। और बट हम क्या समझते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन को कि भाई अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा, छोड़ दो बस सब कुछ अपने आप करे। चलो मैं इसे एक्सपेरिमेंट समझाता हूँ। ये एक्सपेरिमेंट मेरा खुद का नहीं है, ये था एक साइकोलॉजिस्ट का, नाम था वॉल्टर मिचेल। इन्होंने पता है क्या किया? कुछ बच्चे अपने पास लाए, सबको मार्शमैलो दिए और उनसे कहा कि अगर तुम 15 मिनट रुक के इसे खाते हो तो तुम्हें एक एक मार्शमैलो और मिलेगा। उनमें से बहुत सारे बच्चे ने तुरंत खा लिया, बट जिन बच्चों ने 15 मिनट वेट किया उसे तो मार्शमैलो मिला, लेकिन एक्चुअली में रियल ऑब्जर्वेशन में पाया गया फ्यूचर में कोई काम वो जब कर रहे हैं तो बड़ी फोकस से कर रहे हैं। उनकी स्किल की प्लानिंग बहुत बेटर हो गई है, इमोशनल कंट्रोल बहुत ज्यादा बेहतर हो चुका है। तो ये सारे नतीजे बस इसलिए नहीं आए कि उन्हें एक मार्शमैलो चाहिए था 15 मिनट बाद। ये नतीजा इसलिए आया क्योंकि वो अपने इम्पल्स को कंट्रोल करना जानते थे। यानी तुम्हारी वो सारी आदतें जहां पर तुम पॉर्न देखते हो, ऐसी हरकतें करते हो, मूवीज देखते हो, रील स्क्रॉल करते हो, उन सभी को डिनाई करना एक तरीके से उन लोगों ने वो चीज पहले ही सीख लिया। अगर मैं इस एक्सपेरिमेंट को तुम्हारे लाइफ का रियल कनेक्शन से बोलूं तो तुम्हारे साथ पता क्या होता है? तुम जब भी रियल में पॉर्न देखते हो या फिर उसके एडिक्टेड हो तो तुम्हारा माइंड तुमसे एक ही बात कहता है, अरे क्या होगा, देख ले, आज भर देख ले, कल का कल देखा जाएगा। बट जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन होता है ना, वो कहता है कि यार मैं इस इंस्टेंट रिवॉर्ड चक्कर में फंसूंगा, इस तुच्छी से हरकत के लिए। मुझे लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए ब्रो, लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए, तो मैं ये सारी काम नहीं करूंगा। उस तरीके से कुछ कंटेंट क्रिएटर भी होते हैं जो कंटेंट क्रिएटर की जर्नी में शामिल होते हैं, तो वो शुरुआत के फेज में 0 व्यूज देख के ही कहते हैं यार क्या चूज कर लिया मैंने। बट डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाले बंदे कहते हैं कि यार ये मेरा बिल्डिंग फेस है, और इस बिल्डिंग फेस में मैं अपने आप को तगड़ा बना रहा हूँ ताकि एक दिन मैं उस सक्सेस को हासिल कर सकूं। क्योंकि एक जेन्युइन चीज बनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो तुम्हें हर वो चीज यहाँ पर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा जो तुम्हारी लाइफ में तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा है। तो जो इंसान इन सभी चीजों को छोड़ना जान गया, अपने इम्पल्स को कंट्रोल करना जान गया और डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब अच्छी तरीके से जान गया, तो उसे ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि मेरा फ्यूचर ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। बिकॉज वो उस काम में पहले से ही जुड़ चुका होगा। उसके सारे बातें इसलिए नहीं निकल रहे होंगे कि वो बस वो काम कर रहा है, बल्कि उस काम से जो एविडेंस मिल रहा है उससे निकल रहे होंगे। ब्रो, ये मेरी पर्सनल राय है कि ये जिंदगी बड़ी क्रूशियल है। इस जिंदगी में कोई किसी का नहीं है जब तक तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम अगर एक तरीके से अपने लाइफ को ये सोच के चलोगे कि यार सब कुछ कोई ना कोई होगा जो मेरी हेल्प कर देगा, नॉर्मल सी लाइफ है, जी लूंगा, मैंने बस एक्सेप्ट कर लिया ये सब चीजें, ये एक्सेप्टेंस तुम्हें बहुत ज्यादा ही तब पेन देगा, तब तुम्हें दर्द देगा जब तुम ये बोल दोगे अपने आप से कि यार मैं अपनी जिंदगी सुधार सकता था, मेरे पे टाइम था, बस मैंने टाइम बर्बाद कर दिया सिर्फ एक्सेप्टेंस में कि मैं हर उस गंदी आदतों को एक्सेप्ट करता चला गया जो आदतें मुझे नर्क में डाल रही थी। और आज उसका परिणाम वो सारे कंपाउंड होके आज मेरे ऊपर पहाड़ बन के गिर पड़ा है। तो पता है रियल बात क्या निकलती है अब? कि तुम समझो कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन आखिरकार है क्या। ये सिर्फ विल पावर नहीं है मेरे ब्रो,
ये तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट है कि तुम फ्यूचर में क्या बनने की हिम्मत रखते हो और अपने प्रेजेंट के अर्ज को किस तरीके से कंट्रोल करते हो। चॉइसेस योर, क्योंकि जिंदगी तुम्हारी है, लाइफ भी तुम्हारी है और सपने भी तुम्हारे हैं, पूरे भी तुम्हें ही करने हैं। तुम्हें थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए तो मैं हूं यहाँ पर। और इतना ध्यान रखना, लाइफ में हमेशा दुख तब तक रहता है जब तक तुम उस दुख को कॉन्शियसली फेस ना करो, वरना तुम अगर उसे किसी के भरोसे छोड़ते हो तो वो एक तरीके से भार बन रहा है। क्योंकि जिस दिन इंसान अपने आप को समझने लगता है तभी से वो अपने आप को ना बेटर करने की कोशिश करने लगता है। जरूरी नहीं है कि एक दिन में ही तुम ताबड़तोड़ मेहनत करके अपने आप को उस मुकाम तक पहुंचा पाओगे। 4 से 5 प्रैक्टिस में ही तुम खुद को महान बना लोगे। आपको शायद 100 बार प्रैक्टिस करनी पड़ सकती है, 150 बार करनी पड़ सकती है, 200 बार। तो बस वीडियो अब यहीं खत्म करते हैं। और ये वीडियो बस उन्हीं लोग के लिए था जो इस ट्रेट्स में फंसे हुए हैं कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा और डिलेड ग्रेटिफिकेशन को कुछ और नज़रिए से देखते हैं। इम्पल्सिव होना बंद करो, कॉन्शियसली सोचो और सोचो मेरी लाइफ आगे मैं किस तरीके से बेहतर करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।